हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हैवी साइज़ में प्लाजो की कटिंग कैसे की जाती है तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो इसकी हिप है वो 60 है और जो इसकी लेंथ है वो हमें 40 इंच की रखनी है, 40 इंच की। तो ये हमें जो इसकी हिप है वो 60 इंच की है और इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी इसका मेजरमेंट लेना है और इसकी लंबाई हमें 40 इंच की लेनी है। तो सबसे पहले हम इसकी निशान लगाने शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा हमें इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 इंच 2-2 इंच हम ऊपर और नीचे लगाएंगे निशान। तो ये देखिए, इस तरह हमने इसको डबल फोल्ड करके कपड़े को रखा हुआ है। ये हमारी उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है। और अब हम इसको जितनी भी हमें अपनी इसकी प्लाजो की मोरी रखनी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर देते हैं। यदि हम प्लाजो की मोरी हमें ज़्यादा रखनी है तो हम प्लाजो की मोरी के अकॉर्डिंग रखते हैं। यदि हम प्लाजो की मोरी कम रखते हैं और हिप हमारी ज़्यादा होती है तो हम हिप के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको हिप के अकॉर्डिंग इसको हमने फोल्ड रख लिया है और हिप हमारी इसमें 26 इंच की है। तो ये देखिए, हमारी इसमें जो 60 हिप है तो उसके हमें चौथे हिस्से को हमें इसमें फोल्ड करना है और इस तरह से करके हमने इसको डबल किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो इसका चौथा हिस्सा है वो 15 है। 15 चौके 60 होते हैं, तो चौथे हिस्से में 15 हुआ और उसमें हमें 2 प्लस करने हैं, 17 होगा और आधा इंच हमें सिलाई का लेना है। तो ये हमने 17 इंच पर निशान लगाया है। अब हम 2 इंच यहाँ पर हम ऊपर इलास्टिक डालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 2-2 इंच पर। और इस यहाँ से ही हम 2 इंच नीचे से फिर हम अपनी जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमें इसमें 40 इंच की रखनी है। तो ये हम 40 इंच पर निशान लगाएंगे और 2-2 इंच हमें नीचे फोल्ड करना है तो उसका निशान लगाएंगे 2-2 इंच पर। तो यहाँ हमें बीच से ऊपर से बीच यहाँ निशान तक का हमें यहाँ 40 इंच की रखनी है और उसके नीचे 2 इंच का हमने जो फोल्ड करना है वो हम रखेंगे। यहाँ पर जो हमने 17.5 इंच पर निशान लगाया है 2 इंच नीचे से, तो ये हमने 17.5 पर निशान लगाया है। अब इसमें जो हमें आसन लेना है वो हमें 19 इंच हमें लेकर ऊपर से 19 इंच लेंगे। यहाँ से हम 19 इंच लेंगे और यहाँ से यदि हम 2 इंच घटाए तो ये हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये 17 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 17.5 पर हमने निशान लगाया था और 2 इंच हम आगे रखते हुए ये 19 इंच हम हिप पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन हम यहाँ पर खींच देंगे। और यहाँ पर हम गोलाई देंगे, यहाँ हम गोलाई देंगे और सिर्फ हमें जो निशान है इसके प्लाजो के यहाँ पर ऊपर हमें इतने ही करने। एक बार मैं और आपको रिपीट करती हूँ। तो ये देखिए, हमें सबसे पहले 2 इंच ऊपर रखना है और जो यहाँ से हमें इसकी लेंथ लेनी है तो हमें इसकी लेंथ हमें 40 इंच की लेनी है। तो ये हमने 40 इंच पर निशान लगाया हुआ है और 2-2 इंच हम इसका नीचे फोल्ड करने के लिए रखेंगे। तो ये 2-2 इंच हमने इस पर निशान लगाया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर हिप के अकॉर्डिंग हमने हमारी हिप इसमें चौथे हिस्से पर हमारे 15 बैठे हैं। 15 चौके 60 होते हैं, 60 हिप के अनुसार हम बना रहे हैं इसको। और 2 इंच हमें इसमें प्लस करना है और आधा इंच हमें सिलाई का प्लस करना है। उसके बाद हमने यहाँ से आसन लिया 17 इंच का, क्योंकि हमारा जो तैयार आसन होगा वो 16 इंच का होगा। तो सिलाई में आने के बाद हमारे ये ऊपर लास्टिक में फोल्ड हो जाएगा और सिलाई में आ जाएगा तो हमारा ये 16 इंच का आसन तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ से सीधी लाइन खींचनी है, ऊपर से सीधी लाइन हमें खींचनी है और उसके बाद हमें 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है ये। तो यहाँ पर हमारे जो हिप है उसके अनुसार हम इसको फोल्ड करेंगे। 17.5 में हमने 2 प्लस किए हैं तो ये हमारे 19.5 हुए और यहाँ पर हमने गोलाई दी है। अब उसके बाद हम मोरी लेंगे। तो मोरी इसमें हमें 17 इंच की रखनी है। तो हम यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हम मार्जिन का रखेंगे और यहाँ ऊपर से हम निशान लगाते हुए इसको हम सीधा मिला देंगे। और यदि आपके पास शेप पट्टी है तो आप शेप पट्टी ले सकते हैं और अदरवाइज़ आप हाथ के साथ इस तरह से गोलाई देकर भी कर सकते हैं। तो
यदि आप इसकी मोरी अधिक रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप हिप के अनुसार ज़्यादा आप इसकी मोरी रखना चाहते हैं, तो आप जो ये ऊपर का कपड़ा है आप इसको और आगे फोल्ड कीजिए। मान लीजिए आप इसकी 20 या 22 इंच की आप मोरी रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस कपड़े को यहाँ तक फोल्ड कीजिए और इस निशान को आप सीधा यहाँ पर मिला दीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए। और फिर यहाँ पर इस तरह से आप मिला सकते हैं इसको, और फिर यहाँ पर आप गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से। तो आपको सिर्फ ये कपड़ा आगे की तरफ फोल्ड करना है और उसके बाद आप हिप के अनुसार ही आप अपने निशान लगाइए। सिर्फ आपने मोरी के हिसाब से फिर कपड़े को रखना है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और जो हमने 2 इंच यहाँ पर फोल्ड करना है, यहाँ पर हम एक कट का निशान लगाएंगे और ऊपर जो हमें इलास्टिक डालनी है वहाँ हम कट का निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड जो हमारी ये बंद साइड है इसको हम ओपन कर लेंगे। और अब हम इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, जो इसमें हमें इलास्टिक डालनी है वो भी हमें हिप के अकॉर्डिंग डालनी है। तो हिप हमारी इसमें 60 इंच की है और 60 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारी 56 इंच बचेंगे। तो 56 को हम आधा कर लेंगे तो हमारे पास 25.5 इंच होंगे। तो 25.5 हमें ये इलास्टिक लेनी है। इसमें 25.5 इंच की हमें ये इलास्टिक लेनी है और आधा आधा इंच करके हम इसको इस तरह से रखकर यहाँ पर 4-5 सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इलास्टिक अपनी तैयार कर ली है। इस तरह से सिलाई लगाकर इसमें हमने कई सिलाइयाँ लगा दी हैं ताकि ये हमारी मजबूत हो जाए। और अब सबसे पहले जो हमारा ये प्लाजो है, खुला प्लाजो, तो इसमें जो हमारा ये आसन की सिलाई है दोनों तरफ, तो सबसे पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पीस इस तरह मिलाते हुए आधा आधा इंच की हम सिलाई लेते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमें डबल लगानी है। तो ये दोनों तरफ हमें इसी तरह से आधा इंच का कपड़ा देते हुए सिलाई लगानी है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ हमने अपने जो आसन है, कोच एरिया है, उस पर हम सिलाई लगा ली है। और अब हम इसमें सबसे पहले इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हमने सिलाई लगाकर तैयार की हुई है। तो इस तरीके से हम इलास्टिक को इसके अंदर करेंगे और इस तरह से लेते हुए इसके ऊपर कपड़े को इतना हमें फोल्ड करना है जितना हमने कट का निशान लगाया था। और थोड़ा सा कपड़ा हमें इस तरह नीचे फोल्ड करते हुए किनारे पर अपनी इलास्टिक को बचाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें किनारे पर सिलाई लगानी है और जो इलास्टिक है हमारी यहाँ ऊपर है, तो इलास्टिक इसकी सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए। और इस तरह थोड़ा थोड़ा कपड़ा करते हुए, और जो हमारा इलास्टिक हमारी कम होती है, कपड़ा ज़्यादा, तो हम अपने पीछे बल करते हुए इसको इलास्टिक को पूरी करनी होती है। और इलास्टिक हमारी डल चुकी है। अब एक सिलाई हम इसमें बीच में लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ये इलास्टिक डाली हुई है, तो इसमें जो हमारी ये चुन्नटें आई हुई हैं इनको हम चारों तरफ इक्वल कर लेंगे और फिर इस तरह से सारी बराबर करते हुए, और यहाँ बीच में हमें एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से करते हुए अपने इलास्टिक को पूरा खींचते हुए और बीच में सिलाई देंगे। ये देखिए, सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है बीच में, और ये इलास्टिक हमारी इस टाइप से हो जाती है।
तो देखिए फ्रेंड, जो हमने नीचे बॉटम पर कट के निशान लगाए थे 2-2 इंच नीचे हमने फोल्ड करने के लिए, तो उतना ही कपड़ा हम इस तरह से करके इसको एक कट से दूसरे कट तक मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए और हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। दोनों ही हमें बॉटम पर इस तरह करना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो हमने यहाँ इधर कट का निशान लगाया था उस कट के निशान को इस कट के निशान के साथ मिलाते हुए हमने नीचे मोरी पर जो हमारा बटन है उससे हमने सिलाई लगाई है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाई। अब देखिए दूसरी तरफ भी जो हमने ये कट का निशान हमारा इसमें है, तो इस निशान के अकॉर्डिंग ही हम इसको इधर भी फोल्ड करेंगे दूसरी मोरी को और यहाँ पर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे किनारे पर। और देखिए 17 इंच की हमें इसमें मोरी रखनी है, तो 17 इंच पर निशान लगाते हुए हम यहाँ पर अपने चारों तरफ जो हमें सिलाई लगानी है अपने कपड़े को पूरा मिलाते हुए दोनों तरफ के और सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ की मोरी हमें 17 इंच की रखते हुए और इस तरह धीरे धीरे हम सिर्फ इधर आधा इंच का देखिए हमने जो ये गोलाई का निशान लगाया था उसी के निशान के ऊपर हम अपनी सिलाई को देंगे और जो हमारा आसन है सिर्फ हम यहाँ पर लेते हुए यहाँ पर है आधा या पौना इंच का कपड़ा देंगे और आसन की जो हमारी सिलाई है बिल्कुल मिली होनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर कोई सेफ्टी पिन या पिन भी लगा सकते हैं और दोनों तरफ यदि हमारा कोई कपड़ा ऊपर या नीचे हो थोड़ा तो हम उसको खींच कर बराबर कर सकते हैं। आसन की दोनों सिलाई हमारी बिल्कुल मिली होनी चाहिए और इधर भी हमने निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और आप चाहें तो इस सिलाई को सीधी भी दे सकते हैं और गोलाई में भी दे सकते हैं। आप शेप पट्टी से भी इस निशान को लगा सकते हैं और हाथ के साथ भी इस निशान को लगा सकते हैं और ये डबल सिलाई हम इस पर लगाएंगे। तो वापस लेंगे हम इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हैवी साइज 60 हिप के अनुसार हमारा प्लाजो बनकर तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से कोई भी हैवी साइज का प्लाजो बना सकते हैं और ये हमारा प्लाजो बनकर तैयार है। मोरी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और यदि आप बहुत ज़्यादा रखते हैं हिप से ज़्यादा तो आप मोरी के अकॉर्डिंग ही अपने प्लाजो का कपड़ा दें। और इस तरह से आप जो हमारा सिंपल कम हिप में है वो प्लाजो की हमने वीडियो डाली हुई है, अपलोड की हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ आप हैवी साइज़ में प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।